बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस्लामाबाद में। अमरीकी सहाफ़ियों को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी खबर आने वाली है। ट्रम्प हम तैयार हैं, मुज़ाकरात का दौर हुआ तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। ईरानी हुकाम अमेरिका व ईरान के वफूद मुज़ाकरात के लिए चंद रोज़ में दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। रॉयटर्स इसराइल की आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाने वाली हुकूमत को धमकियां दी जा रही हैं। हस्वानी प्राइम मिनिस्टर ईरान में रजीम चेंज तक हमारा मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मुसाद के सरबराह भारत में 21 साल तक बतौर वजीर आला रहने वाले नीतीश कुमार ओहदे से मुस्ताफ़ी। ईरान अमेरिका सालसी साबका भारतीय फौजी ऑफिसर्स भी पाकिस्तान की मौसर खारजा पॉलिसी के मोतरफ। बरतानवी पार्लियामेंट ने ट्रम्प को बदअखलाक और करप्ट गैंगस्टर करार दे दिया। आपका शुक्रिया, आपने रोशनी दिखाई। ईरानी स्पीकर का पोप लियो को खराजे तहसीन। अमरीकी नाकाबंदियों के बावजूद चीनी जहाज अपना हरमस से गुजर गए। अमरीकी फौजी तकते रहे। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज़ में पाकिस्तान में हो सकता है। ट्रम्प तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें ताकि बेल का बटन दबाने से आपको नई वीडियो मिल सकेगी। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस्लामाबाद में। अमरीकी सहाफ़ियों को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी खबर आनी है। ये ट्रम्प का कहना है। मुज़ाकरात अमरीका ईरान जंग बंदी के हवाले से बड़ी खबर आने वाली है। ट्रम्प का सरप्राइज कि वो पाकिस्तान खुद आ सकते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर मरकज़े निगाह। इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान के चर्चे। क्या होने वाला है अगले 48 घंटे बहुत ही अहम है। ईरान की जानिब से बयान कि हम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को तरजीह देंगे, लिहाजा अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द से जल्द दोबारा जंग के हवाले से जो मुज़ाकरात शुरू होने हैं, अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को कामयाबी दे, आमीन। और नाज़रीन, जिस तरह के पिछले मुज़ाकरात में तकरीबन 80% मामला तय हो गए थे, कुछ नुकात पर इख्तलाफ था, तो अब दोबारा से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की काविशों से ये मुज़ाकरात दोबारा इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस्लामाबाद में होंगे, जिसकी तैयारियां इस्लामाबाद में जारी हैं और इंशाअल्लाह अच्छे नताइज आ सकते हैं। अच्छा, ये सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसके 3 दौर मुतवक्के हैं। हो सकता है कि ये आखिरी दौर हो सकता है तीसरे दौर में फ़ाइनल हो जाए। और ज़्यादा जो मुझे जो है इस बात से मैं यकीन है कि इस दौर में दूसरे दौर में भी मामला तय हो जाएंगे। हम तैयार हैं, मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। ईरानी हुकाम मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द इस्लामाबाद में होने की खबरें तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के ज़राए के हवाले से बताया कि अमेरिका और ईरान के वफूद रवां हफ्ते अमन मुज़ाकरात दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। इससे कबल अमरीकी खबर एजेंसी 2 पाकिस्तानी अहदेदारों के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। अमरीकी एजेंसी का कहना है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात जुमरात को इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमरीका और ईरान के वफूद मुज़ाकरात के लिए चंद रोज़ में दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। रॉयटर्स इधर अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए सालसी का किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। मुज़ाकरात में सालसी कर रहे हैं, हकीकी क़यादत और तेराना सलाहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने 2 ऐसे ममालिक के दरमियान सालसी में जो किरदार अदा किया वो कायदाना सलाहियत का मुजाहरा किया जो तवील अरसे से संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। इसराइल की आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाने वाली हुकूमतों को धमकियां दी जा रही हैं। अस्फ़हानी प्राइम मिनिस्टर
پیدرو سانچیز نے کہا ہے کہ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے اور اسرائیل کی عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر آواز اٹھانے والی حکومتوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایران جنگ مذاکرات اور جنگ کے خاتمے کے حوالے سے چین نے اہم سفارتی کردار ادا کیا۔ پیدرو سانچیز نے کہا ہے کہ یورپ اور چین کے مفاد میں ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنایا جائے۔ ایران میں رجیم چینج تک ہمارا مشن مکمل نہیں ہوگا۔ موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیئر نے کہا ہے کہ ایران میں موساد کا مشن اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک رجیم تبدیلی نہیں ہو جاتی۔ موساد کا مشن اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ انتہا پسند حکومت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ ہم کسی بھی وجودی خطرے کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے۔ بھارت 21 سال تک بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار عہدے سے فارغ۔ بہار میں اب نئے وزیر اعلیٰ بننے کے بی جے پی کے اب نئے وزیر اعلیٰ بننے کے امکانات بہار میں بڑھ گئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ خبر تھی۔ ایران امریکہ ثالثی سابقہ بھارتی فوجی آفیسر بھی پاکستان کے مؤثر خارجہ پالیسی کے معترف میجر جنرل ریٹائرڈ یش پال مور نے کہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کردار میں فیلڈ مارشل کی قیادت اور صلاحیت نے کردار ادا کیا۔ بھارتی میڈیا پر تجزیہ کاروں کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے پر پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی جا رہی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ٹرمپ کو بد اخلاق اور کرپٹ گینگسٹر قرار دے دیا۔ لبرل ڈیموکریٹس پارٹی کے سربراہ ایڈورڈ ڈیوی نے بادشاہ چارلس سوم کے دورہ امریکہ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں سر ایڈورڈ ڈیوی نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا کہ کسی امریکی صدر کو یہ کہتے سنیں گے کہ آج رات ایک پوری تہذیب اجاڑ دی جائے گی۔ ٹرمپ بد اخلاق ناعاقبت اندیش اور عالمی قوانین سے باہر صدر ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ ٹرمپ برطانیہ کے دوست نہیں اور نہ ہی وہ آزاد دنیا کے لیڈر ہیں۔ ٹرمپ در حقیقت خطرناک اور کرپٹ گینگسٹر ہیں۔ ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے جبکہ بادشاہ چارلس سوم کے دورہ امریکہ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے روشنی دکھائی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا پوپ لیو کو خراج تحسین۔ محمد باقر کالیباف نے کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ روشنی دکھائی۔ ان کے جرأت مندانہ موقف پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ پوپ کے اس جملے مجھے خوف نہیں کو ایک ایسا نعرہ قرار دیا جو ان لوگوں کے راستے کو روشن کرتا ہے جو بے گناہ انسانوں کے قتل عام پر خاموش رہنے سے انکار کرتے ہیں۔ پوپ کے الفاظ کی بارگاہ اسرائیل و امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے مبینہ جنگی جرائم کی مذمت کے ساتھ سنائی دیتی ہے۔ پوپ کی قیادت اس وقت دنیا بھر کے کروڑوں افراد کو متاثر کر رہی ہے جو انصاف اور انسانیت کے عمل بردار ہیں۔ ایرانی اسپیکر نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس طرح کی طاقتور آوازیں عالمی سطح پر جاری مظالم رکوانے اور حق کی جیت میں اہم سنگ میل ثابت ہوں گی۔ پوپ نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ قاتلوں کی دعا خدا پاک قبول نہیں کرتے اور ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ پھر ٹرمپ نے پوپ کے اس بیان پر ٹرمپ نے بھی پوپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور بد اخلاقی کی۔ امریکی ناکہ بندیوں کے باوجود چینی جہاز ابنائے ہرمز سے گزر گئے اور امریکی فوجی تکتے رہے۔ الجزیرہ کے مطابق کم از کم 3 ٹینکر منگل کے روز ابنائے ہرمز کے راستے خلیج میں داخل ہوئے جس کا پاناما کے جھنڈے والے 20 گلف ایرانی علاقائی پانیوں میں جزیروں عراق اور ہرمز کے درمیان نئے راستے سے گزرنے کے بعد متحدہ عرب امارات کے ہمریہ بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے جسے پاسداران انقلاب نے گزرنے کی اجازت دی۔ چین نے امریکی ناکہ بندی پر رد عمل میں کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ فعل ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فوجی تعیناتی میں اضافہ کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ یہ اقدام ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کو بھی خطرے میں ڈالے گا۔ صرف مکمل جنگ بندی ہی حالات کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ ایران سے مذاکرات کا اگلا دور آئندہ 2 روز میں پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ
न्यू यॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने के लिए ज़्यादा माइल हैं। फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड मार्शल ज़बरदस्त हैं और इसलिए इम्कान है कि हम दोबारा इस्लामाबाद जाएं। साफ़ियों को मशवरा दिया कि आपको वहाँ रहना चाहिए, अगले 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, वहाँ जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं। पता है क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। CNN ने भी इसकी तस्दीक की। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के काबीना के अहम अरकान इस वक्त ईरानी हुकाम के साथ मुमकिन सालसी मुलाकात के एजेंडे और मकाम पर तबादला ख्याल में मसरूफ़ हैं। अमरीका का मुतालबा कि 20 साल तक यूरेनियम की अफसुदगी ईरान रोक दे, पेशरफ अब मुमकिन हो गई है। बड़ा सरप्राइज होने वाला है इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये थी अपडेट्स। इंशाल्लाह दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये जो दूसरा मरहला है मुज़ाकरात का, अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को कामयाबी दे और जंगबंदी, मुकम्मल जंगबंदी हो, ताकि जो दुनिया में ख़ासकर मशरिक़ वस्ता में या दुनिया में जो महंगाई के और दूसरे मामला तेल और गैस के बढ़ गए हैं, उनसे हमें छुटकारा हो और अमन कायम हो। तो आखिर में पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत दुआएं, पाकिस्तानी इदारों के लिए बहुत बहुत दुआएं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे इदारों को मजबूत से मजबूत तर बनाए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न है। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में गोदी मीडिया की जो छितरौल की है, एक सहाफ़ी हैं अफसार शर्मा, उनको सलाम है कि उन्होंने इंडियन मीडिया के हवाले से जो बातें की हैं वो आप लास्ट में देखें तो आपको लग पता जाएगा कि गोदी मीडिया किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये सारी उनकी वीडियो में मैं लगा दूँगा, उनका वीडियो क्लिप, वो आप लास्ट में देखें और महसूस हों। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। भारत के गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों ने तमाम हदों को पार कर दिया है। वो इस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत नाकाम हो गई। ये किस तरह के सोच के लोग हैं? कहां से आते हैं ये लोग? अगर जंग को रोकने के लिए कोई बातचीत हो रही है और अगर वो नाकाम हो गई तो आप जश्न मनाओगे सिर्फ इसलिए कि उस बातचीत का नेतृत्व, उसका मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जंग होगी तो क्या होगा? जंग होगी तो कई बेकसूर मारे जाएंगे। आप और हम सब जानते हैं ईरान में जंग के पहले दिन क्या हुआ था। मीनाब में एक स्कूल पर हमला होता है, 160 बच्चे मारे जाते हैं। लेबनान में रोज सैकड़ों की तादाद पर लोग मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन खाड़ी देशों में भारतीय बसते हैं। भारतीयों को भी नुकसान होगा। और अगर यह जंग बढ़ती है तो एक आर्थिक तूफान आएगा और इस आर्थिक तूफान से भारत भी नहीं बच पाएगा। मगर यहां पर गोदी मीडिया और भाजपा के अंधभक्त इस बात को लेकर खुश हैं कि बातचीत नाकाम हो गई। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी तब हमारे गोदी मीडिया ने इससे भी हिंदू मुस्लिम कर दिया था, इसे भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कर दिया था। अरे माना कि पाकिस्तान के मीडिएशन में बातचीत हो रही थी, मगर दिस इज नॉट अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने अपने तर्ज पर पहल करके अपने देश में बातचीत करवाई तो मैंने पहले भी कहा है कि भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था जिसे उसने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि हम यह ना भूलें, भारत के अच्छे संबंध न सिर्फ अमेरिका और ईरान के साथ हैं बल्कि इस्राइल के साथ भी हैं। यानी कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत अगर इस बातचीत की मध्यस्थता करता तो भारत की स्थिति पाकिस्तान से कहीं बेहतर थी। हमने एक स्वर्णिम मौका गंवा दिया। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई थी तब हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। जब एक अमेरिकी टॉर्पीडो से एक ईरानी जहाज को भारतीय महासागर में मार गिराया था, हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। जब मिनाब में एक स्कूल पर अमेरिका और इस्राइल ने हमला किया था, 160 बच्चे मारे गए थे, हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। हमने एक स्वर्णिम मौका गंवाया था। लिहाजा भारतीय गोदी मीडिया को यह फरमान जारी कर दिया गया था कि आपको इस बातचीत को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बनाना है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या भारतीय पत्रकारों, भारतीय गोदी मीडिया का कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है? और सबसे बड़ी बात,
दुनिया हमें जलील कर रहा था, हमें, खैर मैं अपने आप को गोदी मीडिया में शामिल नहीं करता हूं, दुनिया इस गोदी मीडिया को जलील कर रहा था। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। टाइम्स नाउ में एक चर्चा हो रही है और एंकर जो है वो अमेरिकी एक्सपर्ट को ताना मारता है कि जेडी वैंस की तो सुरक्षा पर सवाल है, जेडी वैंस का विमान पाकिस्तान में नहीं उतर सकता, ये तमाम चीजों को लेकर वो ताने दे रहे थे। तब अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि थोड़ा मैच्योर तरीके से बात करो, स्कूल के बच्चों की तरह लड़ाई मत करो, मुझे एक मास्टर की तरह तुम्हें लाइन में लाना पड़ेगा। उस पूरे नजारे को देखिए दोस्तों, किस तरह से गोदी मीडिया को एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने जलील किया था। देखा जाए। Problem with Israel, they are calling you an aggressor, the United States, and Trump an aggressor. This is the country that you're going to land in. Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. He will be safe. And look at, I mean, honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes because this is shameful. और मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है दोस्तों कि क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, किस तरह की हरकतें गोदी मीडिया ने की थी। आपको याद है, आज तक ने हमारे फाइटर जेट की लोकेशन तक लाइव लीक कर दी थी और तब अश्विनी वैष्णव ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपको याद है किस तरह से टाइम्स नाउ नव भारत में कहा जा रहा था कि हम कराची में घुस गए, हमने ये कर दिया, किस तरह का तमाशा हुआ था। आपको याद है कि आप भूल गए? अगर आप भूल गए हैं तो उस मंजर को फिर देखिए। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है, तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। ये लोग भारत को बेइज्जत करते हैं और सबसे बड़ी बात, ईरान की बातचीत को इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बना दिया। अरे भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था, अगर हमने उसे गवा दिया तो हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए ना। उल्टा जब मैंने ट्वीट किया कि भारत ने एक स्वर्णिम मौका गवा दिया, तब पूरा गोदी मीडिया मेरे बयान के खिलाफ उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया कि अब जैसे मैंने बयान जारी किया दोस्तों, पूरा गोदी मीडिया लग गया। तमाम पत्रकारों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने लगा दिया कि अब हिसार ने जो कहा इसे काउंटर करो। तमाम पत्रकार कहने लगे कि मध्यस्थता में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर भारत ने यह पहल की होती तो नंबर 1, वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन सकते थे। अगर भारत ने पहल की होती ना, तब ये तमाम गोदी मीडिया के गुर्गे इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक बता रहे होते और